आज हम सीखेंगे विराम चिन्ह इंग्लिश में से पंक्चुएशन के मार्क्स कहते हैं। आज हम इसी का यूज़ करना सीखेंगे कि इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स का उपयोग क्यों करते हैं, इसे क्यों किया जाता है और कौन कौन से होते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग सामान्यतः वाक्य को ऑर्गेनाइज और पढ़ने वाले को समझ में आए ऐसा बनने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि हम मार्क्स का प्रयोग यानी विराम चिन्ह का प्रयोग करते क्यों हैं। ही लाइक्स ब्राउन रेड ब्लू कलर। अब इसमें देखिए फर्स्ट सेंटेंस में आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कहाँ पढ़ते वक्त रुकना है, ठीक है, और यह कहाँ पे समाप्त हो रहा है सेंटेंस, ये भी आपको पता नहीं चल रहा है। और हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने फर्स्ट लेटर को कैपिटल में भी नहीं लिखा है। देखिए, पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग सामान्यतः वाक्य को ऑर्गेनाइज और पढ़ने वाले को समझ में आए ऐसा बनाने के लिए होता है। ही लाइक्स ब्राउन रेड ब्लू कलर्स। ही लाइक्स, अब इनको हमने कैपिटल में एच लिखा है। ही लाइक्स ब्राउन, ब्राउन के बाद देखिए यहाँ पे कोमा लगा है, फिर रेड के बाद हमने कोमा लगाया है, ब्लू कलर्स, उसके बाद हमने डॉट लगाया है, फुल स्टॉप। डॉट हिंदी में डॉट कहते हैं और इंग्लिश में से फुल स्टॉप कहते हैं। ही लाइक्स ब्राउन, तो आपको दूसरे सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि आपको कब रुकना है। ही लाइक्स ब्राउन रेड ब्लू कलर्स, यानी यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, फुल स्टॉप लग गया है। इसी के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन मार्क्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन मार्क्स। हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। जब आपको क्वेश्चन पूछना हो वहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क्स का यूज़ करते हैं। जब आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्वेश्चन मार्क्स लगाना बहुत ज़रूरी है। हु आर यू, क्वेश्चन मार्क्स लगा है। देखिए, जब हम प्रश्न पूछते हैं किसी से तो अब तब हमको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल, हु आर यू। एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स यानी हिंदी में इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह, और इंग्लिश में इसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, वेल डन। वेल डन का अर्थ होता है शाबाश। उसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया है। इसका यूज़ कब होता है, उस वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वेल डन यानी इसमें क्या है, अचानक उत्पन्न हुई भाषा के लिए या बात करने के लिए या वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है और अंत में किया जाता है। वेल डन, शाबाश। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। जो वाक्य में बात पूर्णतः या खत्म हो रही हो या समाप्त हो रही हो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कोई वाक्य कंप्लीट हो रहा हो यानी पूर्णतः समाप्त हो रहा हो, ऐसे सेंटेंस के लिए हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई एम कमिंग, यहाँ पे बात पूरी कंप्लीट हो रही है, मैं आ रही हूँ, मेरी बात पूरी कंप्लीट हो गई, मैं आ रही हूँ, तो ये बात पूरी हो गई इसलिए हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है। जब आपका बात कंप्लीट हो या पूर्णतः समाप्त हो
वहाँ पर फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। आई एम कमिंग। कोमा, कोमा कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इंग्लिश में इसे अल्प विराम कहते हैं। कोमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्प विराम। जब आपको किसी वाक्य को बोलते हुए बीच में जरा सा विराम लेना हो, वहाँ पर यूज़ किया जाता है कोमा। विराम यानी कोमा। हिंदी में इसको अल्प विराम कहते हैं और इंग्लिश में इसे कोमा कहते हैं। और चिन्ह, इसकी पहचान चिन्ह देख लीजिए। राम क्वेश्चन कोमा मार्क, राम के बाद हमने कोमा लगाया है। राम अलग है यानी अलग कर दिया उसको। राम, नेहा एंड रोहन आर गोइंग द मार्केट। उसके मार्केट के बाद फुल स्टॉप लगाया है। राम, नेहा एंड रोहन, इन दोनों को अलग करने के लिए ये अलग अलग है, ये राम अलग है, उसके बाद हमने कोमा लगाया है। नेहा एंड रोहन आर गोइंग द मार्केट। राम, नेहा और रोहन बाजार जा रहे हैं। कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क का प्रयोग हम शुरू और अंत दो में होता है। किसी की कही हुई बात को कोटेशन मार्क में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, राम सेड आई एम द बेस्ट। हमने आई एम बेस्ट, द बेस्ट को हमने कोटेशन मार्क से कवर किया है। राम ने कहा मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, उसको हमने एक कोटेशन मार्क से लिख दिया है। तो जब आपको किसी को दर्शाना हो, वहाँ पर हम कोटेशन मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम द बेस्ट। कोलन, जैसे कि, कोलन का अर्थ क्या होता है? जैसे कि। जब आप व्यक्ति, चीज़ों, जगहों आदि की सूची के बारे में बताते हैं, वहाँ पर कोलन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव मैनी थिंग्स। थिंग्स के बाद हमने क्या लगाया है? कोलन लगाया है। बुक्स, पेन, शुगर, राइस, etc। और etc के बाद फुल स्टॉप। आई हैव मैनी थिंग्स के बाद हमने क्या लगाया है? कोलन। कोलन का अर्थ क्या होता है? जैसे कि। आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास कई चीज़ें हैं, जैसे कि बुक्स यानी किताब, पेन, चीनी, चावल आदि। जैसे कि बोलने के लिए जब हम हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे कि किताब, पेन, ऐसे बोलने के लिए हम कोलन का यूज़ कर देते हैं। आई हैव मैनी थिंग्स, कोलन लगाया, उसके बाद बुक्स, पेन, शुगर, राइस, etc। एपोस्ट्रोफे, इसका यूज़ हम यह अच्छा लगता है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। एपोस्ट्रोफी का यूज़ हम थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए करते हैं। ही लाइक्स दिस बट आई डोंट, यानी उससे यह अच्छा लगता है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डोंट फियर। यहाँ पे हमने नॉट, डू नॉट होगा, पर हमने नॉट को छोटा करने के क्या लगाया है? एपोस्ट्रोफे। तो डोंट फियर, डरो मत।